गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स के बारे में। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस को हम लोग आज डील करेंगे। मैंने बताया था कि 25 अप्रैल से आप लोग के क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस रेगुलरली आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज 25 अप्रैल है, तो आज से हम लोग स्टार्ट किया है। तो आज मैं पहले बता दूं बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस अगर आपके दिमाग में होगा तो आपके दिमाग में रन कर पाएगा कि हमको इस चैप्टर से इतने मार्क्स के लिए लड़ाई करना है, बोर्ड में इतने मार्क्स के लिए फाइट करना है। ठीक है, इतना मार्क्स हमको आएगा तो हमको इसको इससे ज्यादा अच्छा से पढ़ना होगा, ज्यादा इसको नॉलेज गेन करना होगा, तब जाकर के हमको इतना मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। और जो भी आपका जो ये सिलेबस है ये आपका एनसीईआरटी पे है, और आप चाहो तो सिलेबस आप जाकर के देख सकते हो सीबीएसई एकेडमी के थ्रू, वहां पे भी आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किस चैप्टर से कितने मार्क्स से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जो आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक तो स्टैंडर्ड, दूसरा बेसिक। बताया गया था कि बोर्ड ने कहा था कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेगा वो आईआईटी और जेई आराम से कर सकता है, लेकिन जो बेसिक मैथ्स लेगा उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना बड़ा मजाक निकला, कितना बड़ा झूठ निकला, कि ये कैसा हो गया। ठीक है, बेसिक मैथ्स में बोला गया कि बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल चैप्टर वगैरह बहुत ही इजी होंगे और स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ होगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन जब आगे मैं बताऊंगा तो आप लोग ये तो मजाक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का फिर देखेंगे कि आखिर एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा होगा, आरडी शर्मा पढ़ना अच्छा होगा, आरएस अग्रवाल पढ़ना अच्छा होगा, क्या पढ़े कि जिससे हम लोग का बोर्ड में 90+ स्कोर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में क्या है आगे। देखिए, क्लास 10th का जो हम लोग मैथ्स का सिलेबस बात करने वाले हैं, बता दूं हमने सबके प्लेलिस्ट बना रखे हैं। क्लास 10th का इंग्लिश का बन चुका है, एसएसटी बन चुका है, साइंस भी आप लोग को में भी 1 मई से आप लोग को चैनल पर वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th के पूरे सिलेबस आपका जो भी है आपका प्लेलिस्ट वो तैयार हो चुका है, आप लोग वहां से देख करके आए। और सबसे पहले बच्चों जो भी सब्जेक्ट को आप देखें तो उसका सिलेबस जरूर देखें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए देखें, हम लोग जो आज बात करेंगे इसमें स्टैंडर्ड मैथ्स प्लस बेसिक मैथ्स सभी के सिलेबस के बारे में देखेंगे, किससे कितना मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ये ना सोचे कि चलो मैं स्किप करके आगे देखता हूं, तो ऐसा करोगे तो आप लोग की बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसा ना करें, वीडियो एंड तक देखें और अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल कलर का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि कोई न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं हम लोग वीडियो पे। देखिए, स्टैंडर्ड मैथ्स प्लस बेसिक मैथ्स में कुछ यूनिट बांटे गए हैं और उसी यूनिट से आप लोग को टोटल बोर्ड में लड़ाई करना होगा इतने मार्क्स गेन करने के लिए। टोटल 80 मार्क्स के आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, बाकी जो 20 मार्क्स होगा वो आपके स्कूल की तरफ से जो असाइनमेंट वगैरह होंगे उन पे देखा जाएगा। देखिए, टोटल 6 यूनिट है बच्चों। ठीक, तो ये मत समझना सिर्फ 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं, इन सब यूनिट में कुछ ना कुछ चैप्टर बटे हुए हैं, वो सब आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, देखिए, जो आपका यूनिट 1 है वो है आपका नंबर सिस्टम। अब बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इरेशनल वगैरह को प्रूफ करना है, इसमें पॉलिनोमियल्स है। सेकंड चैप्टर बच्चों अलजेब्रा, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, 6, 7, 8, 9 से पढ़ रहे हो अलजेब्रा, ये आपका कंटेंट कर रहा है 17 मार्क्स। ये आपका VVI चैप्टर हुआ। ठीक है, 17 मार्क्स का अकेले ये क्वेश्चन आप लोगों का कंटेंट करता है। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेंट करता है। सिर्फ एक क्वेश्चन में आप 4 मार्क्स इसको आराम से ला सकते हो, तो इसको उतना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब जो आ रहा है ये सारे के सारे VVI, ये इसके ऊपर का है जो VVI, जितना बोलो उतना बोल सकते हो। 28 मार्क्स का अकेले ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिला सकता है, अकेले ज्योमेट्री से सीधा 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे बच्चों क्लास 12th में एक चैप्टर है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस से टोटल 45 मार्क्स के अकेले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक ही चैप्टर है, उसमें भी ढेर सारे चैप्टर्स बटे हुए हैं, तब मिलाकर के 45 मार्क्स के आते हैं। तो वही हाल है इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बहुत से चैप्टर इसमें ऐड हैं। तो ये टोटल 28 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बच्चों मेंसुरेशन आपको पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ, ये सब कुछ आपको पता होगा, पढ़ा होगा, तो ये सबसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट है आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सबको पता है बहुत इजी चैप्टर है।
और इससे आप लोग को मिलेगा 10 मार्क्स। ओवरऑल बात की जाए बच्चों तो 80 मार्क्स आप लोग को बोर्ड में फाइट करने हैं। 80 मार्क्स के लिए सब लड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 ये 3 चैप्टर आप लोग के दिमाग में है तो आपको कितने मार्क्स कंटेन होंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। 17 28 13 कितना होगा बच्चों, 7 8 15 3 18 का 8 हाथ बच्चा 1 2 2 4 1 5 58 मार्क्स तो आपके हाथ में ऐसे आ गए। बच्चे कितने बच्चों आपको 22 मार्क्स, तो बाकी इन सब सब लोग लड़ेंगे। तो इतना मार्क्स 58 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ गया, तो फर्स्ट डिवीजन तो आपके हाथ में है। तो ध्यान देंगे ये सारे चैप्टर्स जो सब्जेक्ट ये जो यूनिट है आपका अलजेब्रा हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा और इससे ज्यादा आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, इतना यूनिट आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि आखिर नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर्स है, कितने बटे हुए हैं, अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने पढ़ने हैं, ज्योमेट्री में कितने और मेंसुरेशन में कितने और स्टैटिस्टिक्स में कितने। लेकिन उससे पहले बच्चों मैंने जो बताया था कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का क्या फंडा है, तो चलिए बता देता हूँ। देखिए ना तो स्टैंडर्ड मैथ्स में कोई चेंज है सिलेबस में, ना ही बेसिक मैथ्स में कोई चेंज है सिलेबस में, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने क्या कहा था कि बेसिक मैथ इजी होगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, ये सिलेबस नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम है, ठीक है। तो हो गया ना एक मजाक। कहा गया था कि ये जेईई मेंस आईआईटी वगैरह में है जो ये काम नहीं आएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ से काम आएगा, लेकिन हो गया ना ये गलत। सिलेबस सेम है, अब भले मान्यता ना दे तो उसकी बात अलग है, लेकिन सेम आपका यही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल क्या पढ़ना चाहिए। 90% स्टूडेंट लोग बोलते होंगे आर एस अग्रवाल, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो इन सब के हम लोग चैप्टर्स को जानने के लिए हम लोग आते हैं स्क्रीन पर, तो आप लोग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे के आप लोग को स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि आखिर कितना से कितना ऐसे आप लोग को आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा कि आप लोग का जो आगे जो फर्स्ट है आप लोग का है वो है नंबर सिस्टम। क्या है, पहला है नंबर सिस्टम। इसमें कितने चैप्टर्स हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें आखिर आप लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम में आप लोग को टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं बच्चों वो कुछ इस प्रकार के हैं, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। पहला है आपको रियल नंबर, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं यूनिट 1 में जो नंबर सिस्टम है उसका जो पहला आप लोग का है वो है रियल नंबर, ठीक। इसी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है रियल नंबर में वो मैं बता दूं आप लोग को। रियल नंबर में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। तो रियल नंबर में जो आप लोग को पढ़ना है वो है रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और डेसिमल्स, ये सब आप लोग को पढ़ना है। इरेशनल को ऐसे रेशनल बनाना है, रेशनल को इरेशनल बनाना है, ये सब आप लोग को पढ़ना है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का हो गया। नंबर सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है रियल नंबर जो कि आप लोग को 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग यूनिट 2 में जो कि अलजेब्रा है। तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे इसमें आप लोग का है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आप देख सकते होंगे। तो इसमें आएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दूसरा है उसका एग्जाम्पल वगैरह आ सकते हैं। फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को प्रूफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब सभी क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। तो ये हो गया यूनिट 2 का बच्चों। यूनिट 2 का आपका हुआ अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स का कि आखिर कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इसी में एक और है यूनिट 2 में ही और है बच्चों। यूनिट 2 में ही आपका 2 चैप्टर्स हैं, वो क्या है तो यूनिट 2 में आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अलजेब्रा में ही आता है, अलजेब्रा में ही पॉलिनोमियल से और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा में 2 चैप्टर हो गए ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको क्वेश्चन क्या क्या आएगा, ये सारे आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ax + by + c = 0 का आप लोग ने यूज किया होगा, ये सब देखें। तो इन्हीं पे आप लोग को क्वेश्चन आएगा, कर्व लाइन वगैरह, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोगेशन, रेशियो प्रोपोगेशन का इसमें क्वेश्चन वगैरह आप लोग का पूछा जाएगा। अलजेब्रिक एंड ग्राफिक सॉल्यूशन बीइंग डन साइमल्टेनियसली, और जो भी ग्राफिकल और जो सॉल्यूशन होगा वो सब दिया जाएगा, इसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ यूनिट 2। अब यूनिट 3 में है जो है बच्चा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे आप लोग को ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा बच्चों, तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बताइए, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, क्या है उसका नेम, उसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका नोटेशन प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द प्लेस, और प्लेस पे पॉइंट्स आप लोगों को करना होगा तो आपको पूछा जाएगा। आते हैं हम लोग बच्चों
सबसे इंपॉर्टेंट में जो है आपका ज्योमेट्री यानी कि यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में कितने चैप्टर्स है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए कहता है आपको जो यूनिट नंबर 4 है उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू इक्लॉइड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका बोर्ड में एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, असाइनमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आप लोग को। ठीक, पढ़ना है लेकिन इससे पूछा नहीं जाएगा। दूसरा आपका लाइंस एंड एंगल्स, इससे आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छे से पूछे जाएंगे, ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के पूछे जाएंगे तो देखिए क्या है आपका, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड एंड द कॉनकेव। तो इसमें कुछ थ्योरम वगैरह है, प्रूफ है जो कि आप लोगों को पूछे जाएंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर है आपका बच्चों ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी आपको है बच्चों टोटल 7 थ्योरम है, उसको ऐसे आप लोगों को पूछे जाएंगे। सातों थ्योरम कुछ इस प्रकार के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसी में है बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में भी कुछ थ्योरम्स वगैरह है, उसको भी प्रूफ करना होगा, जो कि आप देख सकते हो। द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू congruent triangles in a parallelogram opposite sides are equal and conversely in a parallelogram opposite angles are equal and conversely। तो सारे के सारे आप लोग प्रूफ करने के आ सकते हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बच्चों इसी में है एरिया। ठीक है, एरिया है, इसी में पूछा जाएगा। तो एरिया क्या पूछा जाएगा बच्चों आप लोग का, तो इसमें एरिया में आपको पता है सेक्टर, ये सब पता है, लेंथ, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे के सारे आप लोग को एरिया पूछा जाएगा, तो ध्यान देंगे इसमें। फिर कुछ थ्योरम वगैरह है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी आप लोग से पूछे जा सकते हैं। फिर है इसमें आपको बच्चों ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का नहीं तो 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। या तो कंस्ट्रक्ट कीजिए या बाइसेक्ट कीजिए या तो सर्कल को टेंजेंट बना करके कुछ बना दीजिए। तो ये सब उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स का। ठीक है, और बहुत ही आसान देता है, तो ये आपके हाथ में आराम से मार्क्स आ जाएगा। जिसमें कि आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, ये सब भी पूछ सकता है। फिर आता है बच्चों हम लोग का जो आया आखिर यूनिट 5th में, जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सिर्फ और सिर्फ एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ही पूछा जाएगा। क्या एरिया एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम्स क्या होगा, तो एरिया में क्या पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको एरियाज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, एंड इस एप्लीकेशन टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, और इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कैसे निकाले। फिर आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, तो क्यूब का पूछा जाएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्यूबॉइड का और क्यूब्स का। ठीक है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, ये सब का भी आप लोग का इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग ने बच्चों यूनिट 5th तक देख लिया। अब जो है आपका यूनिट 6 में वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबको आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछा जाएगा और प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डाटा इसमें पढ़ना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, टेबुलर फॉर्म, अनग्राउंड फॉर्म, ग्रुप्ड बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, ये सब आप लोगों को इसमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में। फिर आपका बच्चों वो है प्रोबेबिलिटी में, तो इसमें क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ना है इसके बारे में, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। फिर आपका पूछा जाता है कि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन एंड फ्रॉम एग्जांपल्स यूज्ड इन द चैप्टर और स्टैटिस्टिक्स, और ये सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स होंगे जो आपके दिए होंगे बुक में, उससे पूछा जाएगा। तो बच्चों ये थे हम लोग का पूरा मैथ्स का सिलेबस। आप इसको चाहो तो अपने वेबसाइट यानी कि गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हो CBSE एकेडमी, उसमें आप लोग ये सब मिल जाएंगे और किससे कितने पूछे जाएंगे वो भी आप लोग को इसमें दिख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना जो था आप लोग का सारा सिलेबस मैथ्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को सिलेबस नहीं है और यही आप लोगों को पूछे जाएंगे। और याद रखेंगे बच्चों, आप लोग का जो इंटरनल असाइनमेंट होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो पेन पेपर टेस्ट जो कि मल्टीपल असाइनमेंट होगा, जो स्कूल लेगा आप लोग को, वो आप लोग का 10 मार्क्स कंटेन करेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स कंटेन करेगा और लैब प्रैक्टिकल जो होगा आपको वो आपका 5 मार्क्स का कंटेन करेगा। तो ये सारे के सारे मिला करके हो जाएंगे 20 मार्क्स, जो कि 80 प्लस 20 मार्क्स आप लोग के हो जाएंगे टोटल 100 मार्क्स। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए आगे का चैप्टर आप लोग पढ़ें, तब जाकर के आप लोग कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नंबर सिस्टम का वो होगा रियल नंबर चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, एक क्लास में उसका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, मे भी हो जाना चाहिए, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हो ही जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो तो हमें नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि हम लोग उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो आपको और आपका बहुमूल्य यहाँ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे बच्चों को नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।